वाक़या मेराज इस्लामी तारीख़ का एक मौजज़ाना वाक़या है जो तकरीबन 621 ईस्वी में मक्का मुकरमा में नबी करीम की नबूत के दौर में पेश आया। ये वाक़या मुसलमानों के लिए रूहानी और मजहबी लिहाज से बेहद अहमियत रखता है। इस सफ़र का पहला हिस्सा इसरा है, जिसमें हज़रत मोहम्मद को एक रात में खाना काबा से बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया। ये वाक़या कुरान और अहादीस में बयान किया गया है। ये सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब फरिश्ता जब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम के पास आए, जब वो खाना काबा के करीब सो रहे थे। जब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बीदार किया और आपको एक मौजिज़ाती सवारी बराक पर सवार करवाया। बर्राक एक सफ़ीद जानवर था जो खच्चर से छोटा लेकिन गधे से बड़ा था और बहुत तेज़ी से सफ़र करता था। नबी करीम बराक पर सवार होकर मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक पहुँचे। इस सफ़र के दौरान आपने कई अहम मकामात का दौरा किया, जिनमें कोहे सैना और बीतलहम शामिल हैं, जहां आपको इन मकामात की तक़द्दुस और तारीख़ी अहमियत दिखाई गई। हर मकाम पर नबी करीम ने नमाज अदा की और उन मकामात की अहमियत से आगाह हुए। बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर नबी करीम ने बुराक को मस्जिद की दीवार के पास बांधा। मस्जिद के अंदर आपने तमाम पछले अनबिया की इमामत की, जिससे आपकी मकामियत और फजीलत जाहिर हुई। मेराज आसमानी सफ़र इसरा के बाद दूसरा हिस्सा मेराज का है, जो आसमानों की तरफ उठाया जाना है। आसमानों की तरफ उठाया जाना। बैतुल मुक़द्दस से नबी करीम को जब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आसमानों की तरफ ले जाया गया। उन्होंने 7 आसमानों का सफ़र किया, जिनमें हर आसमान पर एक फरिश्ता निगरान था और हर आसमान पर अहम मुलाकातें हुईं। पहला आसमान, नबी करीम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। दूसरा आसमान, हज़रत ईसा और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरा आसमान, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थे। चौथा आसमान, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवां आसमान, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो हज़रत मूसा के भाई थे। छठा आसमान, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिन्होंने नबी करीम को अपनी उम्मत के लिए दुआ करने का मशूरा दिया। सातवां आसमान, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो बैतुल मामूर के साए में आराम फरमा थे। अल्लाह ताला की हुजूरी। 7 आसमानों के बाद नबी करीम को सिदरातुल मुंतहा ले जाया गया, जो अंतहाई हद की बीरी का दरख्त है, जिससे आगे कोई मखलूक नहीं जा सकती। यहाँ नबी करीम ने अल्लाह ताला की हुजूरी का तजर्बा किया। इसी मकाम पर अल्लाह ताला ने आपसे बराह रास्त गुफ्तगू फरमाई और आपको उम्मत के लिए हदायत दी। नमाज का तहफा। इस सफ़र का एक अहम पहलू नमाज की फर्जियत था। इब्तदा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर 50 नमाजें फ़र्ज की, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशूरे पर नबी करीम ने अल्लाह ताला से तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त की। बार बार वापस जाने के बाद नमाजों की तादाद 5 कर दी गई, लेकिन उनका अज्र 50 नमाजों के बराबर रखा गया। मक्का वापसी। इस अजीम तजुर्बे के बाद नबी करीम को मक्का मुकरमा वापस लाया गया। इसरा और मेराज का सारा सफ़र एक ही रात में मुकम्मल हुआ। अहमियत और असरात इसरा और माराज का वाक़या इस्लाम में कई वजूहात की बना पर बहुत अहमियत रखता है। ईमान की तस्दीक। इस वाक़या ने इब्तिदाई मुसलमानों के ईमान की आजमाइश की और उनके यकीन को मजबूत किया। नमाज की फ़र्जियत। 5 वक्त की नमाजों का फ़र्ज होना इस्लामी इबादत और रूहानियत का एक बुनियादी सतून बन गया।